गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 5 चैप्टर स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं स्केलेटल सिस्टम है। देखिए स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा कंकाल तंत्र, हमारे जो शरीर है वो हमारे कंकाल तंत्र की मदद से चल फिर पाता है। कई जगह से हम देखें जैसे खड़े हैं स्ट्रेट, या फिर हम हाथ को मूव कर रहे हैं, अपने हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं, अपने सर इधर उधर कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इसमें स्केलेटल सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल होता है जिसकी मदद से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम आप जनरली देखेंगे तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जैसे आप हमारे लीवर को देखिए, हार्ट को देखिए, उसके अंदर देखिए रिब्स है, हमारा जो चेस्ट का पोर्शन है यहाँ पर रिब्स होता है। इसके अंदर हमारा हार्ट है, लंग्स है, लीवर का थोड़ा पार्ट है, डियोडिनम है और उसके साथ साथ डायफ्राम है। ये सब हमारे इसको कवर किया हुआ है। तो स्केलेटल सिस्टम का अगर आप यूज देखेंगे तो हमारे डेली लाइफ में हम जो भी रूटीन कर रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, ये सब स्केलेटल सिस्टम की मदद से होता है। ये हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को एक सुंदर दिखाने के लिए हमारा बहुत बड़ा रोल करता है। अब कोई आदमी लचक के चल रहा हो या फिर कोई आदमी का ऊपर निकला हो तो उस तरीके से जो बीमारियां होती हैं स्केलेटल सिस्टम में बीमारियां भी हो जाती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम का जो है, अगर आदमी का पॉस्चर मतलब हमारा वास्तविकता, हमारी बनावट कैसी है, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो स्केलेटल सिस्टम का जो रोल है हमारी बॉडी में कैसे, तो जनरली आइए हम समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, एडल्ट ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर तकरीबन 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन। और जो हमारे बेबी होते हैं उनके अंदर 309 अप्रॉक्सीमेटली होता है बोन्स होते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है तो हड्डियों में देखेंगे, आप देखेंगे डिक्रीज करे, नंबर जो है डिक्रीज कर जाता है। ये जो बॉडी जो बोन्स का नंबर है वो रिफ्यूज हो जाती है एक दूसरे में। अभी समझिए 2 बोन्स हैं, ये 2 बोन्स हैं, बाद में ये फ्यूज हो गई, अब ये दोनों होकर मिलकर एक बोन बन गई। इसीलिए हमारी जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां बहुत ही कमजोर इसीलिए होती है क्योंकि वो ग्रोथिंग एज पे हो रही है, और बाद में आगे चलकर वो 306 हो जाती है। स्केलेटल सिस्टम का जो मेन, अगर इसका इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो वो हमारा बोन है। बोन की मदद से ही हम बॉडी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, बॉडी को पीछे। अब इस बोन को बनता कैसे? बोन के लिए सबसे जरूरी है कैल्शियम। कैल्शियम से बोन, कैल्शियम प्लस प्रोटीन। कैल्शियम का काम क्या है कि हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्गनेस मतलब मजबूत बनाता है। और प्रोटीन का जो मेन मकसद है वो हमारी बोन्स को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल। अब समझिए अभी आपका ये हाथ, अगर इसमें मान लीजिए आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, आपके बोन्स में प्रोटीन की कमी हो गई, तो आप जिस तरीके से अपने हैंड को मूव कर पा रही हैं, आसान नहीं, ऐसे खड़ा रहेगा गिर जाएगा, खड़ा रहेगा गिर जाएगा। ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोई जैसे आप बड़ा पेड़ देखते हैं, तन के खड़ा हुआ है, आंधी आई वो गिर गया, और जो लचीला पेड़ होता है आंधी आने पर भी वो लग जाता है, झुक जाता है और फिर भी वो खड़ा रहता है। जरूरी ये नहीं है कि आप झुकें या गिरें, जरूरी है आप डटे रहें। तो इस तरीके से हमारी प्रोटीन जो होता है हमारे बोन को लचीला, फ्लेक्सिबल बना देता है, और कैल्शियम उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो आइए इसका हम रोल लिख देते हैं, कुछ पॉइंट हम लिखते हैं स्केलेटल सिस्टम पे, जिसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे मसल्स की, जो कि हमारी स्केलेटल सिस्टम हमारी बोन्स के ऊपरी कवर को कवर करता है। स्केलेटल सिस्टम फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए। First point, it helps for working, it helps for maintaining body posture, third point, it
प्रोटेक्ट आवर इंटरनल बॉडी organ. Fourth point, it also provide support of our whole बॉडी। तो ये है इसका रोल। अब देखिए, आप जब भी बोन देखते हैं उस बोन को कवर करती है मसल। अब मसल्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक वॉलेंटियर मसल्स होती है, एक इनवॉलेंटियर मसल्स होती है। जैसे कि आप अपने इस मसल्स को देखिए, हमारा जो ये हैंड है इस पर मसल्स है, हमारे ब्रेन से इस पर कॉन्ट्रैक्ट आया, हमने इसको मूव कर लिया। पर आदमी, हम इंसान क्या है, हमें भुलक्कड़। मान लीजिए आप ऐसे बैठे हैं, खाना खा लिए, अब भूल गए डाइजेस्ट करना। अब हमारे दिमाग में भूल गए, भाई हम भूल जाते हैं, कोई चीज़ें सामान रखी कहीं पर भूल गए। अब हमारी बॉडी अगर भूल जाए तो, अब सोचिए आप सांस लेना भूल जाए तो, आप दिल की धड़कन जो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ले रहे हैं, मान लीजिए वही भूल जाए तो अब तो मर जाएंगे ना। तो बॉडी जो हमारी है, हमारा जो ब्रेन है, ये बहुत चलाता है। ये जो ब्रेन हमारा ये बहुत चलाता है, वो सवा से का काम कर देता है, जानता है कि हम भूल जाएंगे इसको, हम सांस लेना अगर भूल जाएंगे भैया तो मर जाएगा, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करता है, कुछ मसल्स को वॉलेंटियर बना देता है, कुछ को इनवॉलेंटियर बना देता है। अब देखिए, जो वॉलेंटियर मसल्स होती हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में हो जाती हैं, और इनवॉलेंटियर मसल जो होती हैं वो ब्रेन के इन कंट्रोल में। जैसे कि आप हार्ट बीट, आपकी जो हार्ट मसल है, कार्डियक मसल, आप बैठे रहिए, दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने दोस्त के, आपकी ब्रेन भूल गई, आप मान लीजिए भूल गया सांस लेना, आपका दिल धड़कना भूल गया, तो भैया खड़े खड़े आप गिर जाएंगे। तो फिर बॉडी जो हमारा ब्रेन है उसने इस तरीके से मसल्स को बना दिया कि आप चाहे काम करें चाहे ना करें, आप खा लीजिए, खा के सो जाइए, चाहे भूल जाइए, चाहे जो भी, वो अपना काम कर देगा, आपके फूड को डाइजेस्ट कर देगा। तो जैसे इसी तरीके से मसल्स को दो भागों में बांट दिया गया। इसीलिए जो हमारी ब्रेन, हम जानती है ब्रेन हमको, इसीलिए वो हमें दो तरीके से बांटी हुई है, एक इनवॉलेंटियर मसल्स होती हैं, एक वॉलेंटियर मसल्स होती हैं। देखिए, वॉलेंटियर मसल और इनवॉलेंटियर मसल। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए, अब ये जो मसल्स हैं ये ब्रेन के कंट्रोल में है, ये आपको कहे कि जाओ भैया तुम दौड़ो, जाओ अपना काम करो, तो ये कंट्रोल बाय ब्रेन। जब ब्रेन को हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन सा पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या फिर ऑटो नर्वस सिस्टम है, तो हम उसको हमें बताएंगे किस तरीके से कंट्रोल। पर ये ब्रेन से कंट्रोल करता है, और ये नॉट कंट्रोल बाय ब्रेन, ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं की जाती है। इनवॉलेंट्री मसल, एग्जांपल देखिए आप, सुंदर सा एग्जांपल, बहुत सुंदर एग्जांपल, कार्डियक मसल। दिल, अगर दिल धड़कना भूल जाएगा तो अब तो फिर आपकी कहानी खत्म। और यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, स्ट्रेट मसल, और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि हमारे हैंड मसल। ये कुछ एग्जाम्पल है जो अपने आप कर रहे हैं और कुछ हैं जो अपने आप नहीं कर पा रहे हैं। अब जल्दी से आप देखेंगे जो हमारा ब्रेन है, अब
स्केलेटल सिस्टम में तो हमारा सर का भी पोर्शन आ जाता है। अब हमारे सर पे ये क्या एक हड्डी जैसा खोपड़ा जैसा क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्कल। स्कल जो है हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, उसको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है। अब हम आपको डायग्राम से समझाते हैं कैसे। देखिए अब ये है स्कल। अब ये हमने स्कल बनाया है, इतने पोर्शन देखिए। अब इसके अंदर जो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन इसी के अंदर है। इसके अंदर हमारे ब्रेन का सेरिब्रम, मेडुलम, पोन्स और उसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड इसके अंदर। तो ये जो ब्रेन का स्कल है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है किसी और ये सबसे स्ट्रांग होता है। अगर हमारे बॉडी में इस पर कोई प्रॉब्लम जाती है तो समझिए आदमी का पूरा फंक्शन, क्योंकि सारा फंक्शन जो है बॉडी का इसी से कंट्रोल हो रहा है, तो इसकी जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसलिए इसका एक अलग से बना दिया है भगवान ने, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है। और ये कई लेयरों में आप देखेंगे बटा होता है, ऊपर की लेयर भी होती है, नीचे की लेयर होती है, कम से कम 7-8 लेयर से बटी हुई है। इसको जब आप छोटे से ऐसे काटेंगे, उसको हमने स्लाइड रखा यहाँ पर, तो हमने इसको यही पार्ट को देखा। तो स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब स्कल का हम रोल लगा लिख लें यहाँ पर, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर ब्रेन। सेकेंड, इट बैलेंस आवर बॉडी पॉस्चर। ठीक है, तो ये स्कल का रोल हो गया। अब हम चलते हैं जॉइंट्स की तरफ। जॉइंट मतलब क्या, जैसे कि आपने ये हड्डियां जो है आपकी जॉइंट, दो हड्डियों के बीच में एक जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है। तो ये सब के बारे में हम जानते हैं कहाँ पर कौन सी जॉइंट्स होती हैं। जनरली जॉइंट्स अगर आपके सिलेबस में पढ़ेंगे 4 तरीके की जॉइंट है। एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, एक पाइवट जॉइंट है, एक हिंज जॉइंट है, एक ग्लाइडिंग जॉइंट है। बहुत सारी जॉइंट्स हैं, इसमें से हम जॉइंट्स को समझते हैं क्या है जॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है भाई, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है? देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये क्या कहेगी, मुझे बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ है? बॉल और सॉकेट जॉइंट हमारे एल्बो में होता है। कहाँ मिलेगा आपको बॉल और सॉकेट जॉइंट? हमारे दो हड्डी जो हमारे है वो एल्बो है, सोल्जर पे हमारे सोल्जर पे हमें ये जॉइंट हमें देखने की मिलती है। तो ये जॉइंट देखिए, बॉल एक छोटा सा बॉल जैसा, सॉकेट इसको कवर करने वाला, इस तरीके की जॉइंट वजह से ये हमारा हैंड जो है मूव कर पा रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया बॉल, ये हो गया सॉकेट, मिला के कह दिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। अब ये क्या है? फर्स्ट सेकेंड। ये कहाँ है? ये हमारे नी के पास है। नी मतलब घुटनों के पास। नी, अब देखिए ये नी हमारा ऐसे है, जब कोई चीज हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो हमारे नी पे जो जॉइंट होती है यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे इसका जॉइंट होगा फंक्शन। तो इस तरीके से इसका जॉइंट है हिंज जैसे बनता है, इसीलिए इसका नाम हिंज जॉइंट कर दिया गया है। तो आप इसको एग्जांपल लिख लेंगे नी। अब आता है, उसके बाद आता है थर्ड पाइप जॉइंट। अब ये जॉइंट कहां पर है? ये जॉइंट आपको जनरली देखने को मिलेगी आपके एल्बो के पास देखने को मिलती है पाइप जॉइंट। यहां हम देख देते हैं एग्जांपल।
या फिर हमारे फिंगर्स के पास आपको देखने को मिलेंगे ये ज्वाइंट। आप जब फिंगर्स को अपने मूवमेंट करते हैं किस तरीके से करते हैं, जैसे आप ये फिंगर्स है, ये देखिए ये इस तरीके से एक शेप बनाते हैं। अगर आप सीधा इसको करेंगे तो ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से 3 सेक्शन में ये बढ़ जाता है। तो ये आपकी जो मूवमेंट यहाँ पर ये इसको कहते हैं पायोट जॉइंट। मिला इन सभी को मिलाने के बाद पायोट जॉइंट कहते हैं। ये हमारे एल्बो या फिर फिंगर्स के पास हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड करना आपने सुना होगा कि पैराशूट पहन के कोई कूद गया, ग्लाइडिंग जॉइंट। हम लोग बिना पैराशूट क्यों नहीं कूद सकते? आपने पक्षियों को ग्लाइडिंग करते हुए देखा होगा, ऐसे उड़ती हैं आसमान में, फिर अपने पैर को रोक लेती हैं, फिर वो ग्लाइड करती हैं, उसे ग्लाइडिंग कहते हैं। हम लोग क्यों नहीं कूद पा रहे भाई? हम भी लोग छत पर से कूदने देखे, हम लोग ग्लाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? तो क्यों नहीं कूद पाते? क्योंकि इतना वो वेल डेवलप जो हमारा लिम्स है वो हमारा इतना वेल डेवलप नहीं है जिसकी वजह से हम ग्लाइड कर सके। ग्लाइडिंग के लिए देखिए ग्लाइडिंग जहां आपको मिलता है हमारे एंकल्स के पास होता है ग्लाइडिंग रीजन। अब जब भी कोई ग्लाइड करता है, बर्ड्स कोई ग्लाइड करती हैं, तो ये जो पोर्शन होता है ग्लाइडिंग एरिया का, ये काफी हाई मात्रा में होता है, जिससे एयर जो होती है इसको ऊपर तक थ्रस्ट प्रदान करती है। एयर जो है थ्रस्ट प्रोवाइड करती है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो ग्लाइड करने में आसानी से ग्लाइड कर पाता है। पर ये जो हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट है कि एंकल के पास होता है हमारे, एंकल मतलब कलाइयां, इनके पास होता है, जिसकी वजह से हम ग्लाइड इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। आप एंकल के पास देख सकते हैं और भी बहुत जगह देख सकते हैं आप अपनी ग्लाइड को। तो अब हमारे एंकल, हमारा ये देखिए एंकल इस तरीके से यहाँ रीजन है, ये डोरेमोन का हाथ हो गया है। तो ये समझ ध्यान से, डायग्राम डोरेमोन जैसा है, जैसे मत देखिए आप यहाँ एंकल समझिए, ये है हमारा एंकल रीजन। तो यहाँ पर जो है ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाते हैं और मूवमेंट इस तरीके से करने के लिए यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट, इसके लिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कह देते हैं। तो एंकल का मतलब चीज को देखो गई। तो अब देखिए हमारे जॉइंट की मदद से हमारी बॉडी को, पोस्चर को ये मदद मिलती है कि अगर कोई, देखिए आप समझिए इसको, इसे समझिए, जैसे आप ये दो चीजें हैं, ये अलग है, स्ट्रेट है। मान लीजिए अब ये सीधे से खड़ी है, अगर हमने इसमें कोई जॉइंट नहीं है, अब ये खड़ी है, मान लीजिए इसको मोड़ना हो, बैठना हो, उसको कैसे बैठेगा? तो अब ये अगर सीधा खड़ा ऐसे बैठेगा, इसे बैठना नहीं होगा तो पूरा खट टूट जाएगा। तो जॉइंट की मदद करती है। अब ये जॉइंट देखिए, अब जैसे ये बैठ रहा है, अब ये देखिए ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ जॉइंट्स होती हैं, जैसे इसको जॉइंट किया, अब इसने अपने आप को फोल्ड किया और ये आराम से मुड़ गया और आराम से बैठ गया। इसे कमाई यहाँ देखिए। अब अगर जॉइंट्स नहीं होती तो जैसे हमने यहाँ मान लीजिए ये बिंदु हमने पेन उठाई और ये अपने पास ले आए, इसको हम लेके आए। अगर कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास जॉइंट्स नहीं होती तो हम कैसे लाते? ऐसे लाते नहीं आता ना। तो इसी जॉइंट की मदद से हम अपने आप को उसके पास ला रहे हैं। अब या फिर भाई कोई दूसरे को दो, हमको तुम ये पेन दे दो, हमको तुम ये दे दो, ऐसे थोड़ा होगा। तो इसीलिए हमारी जॉइंट्स की मदद से हम अपने बॉडी को काफ़ी तरीके से दौड़ पाते हैं और खा पाते हैं, बहुत सारे काम कर पाते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ भी आप जो इतना पॉइंट बताया गया है इसको नोट जरूर कीजिएगा। जैसे कि हमने ग्लाइडिंग के बारे में बताया है, हिंग जॉइंट के बारे में बताया, स्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो बताया, स्कल क्या प्रोवाइड करता है, हमने पॉइंट्स लिखवाए। आप उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।